ये एक्सेलरेशन हो। अब इसका वैल्यू किसी एक में रखेंगे, किसी एक में। और तब टेंशन भी निकल जाएगा, हालांकि एक्सेलरेशन सिर्फ पूछ रहा है। उसी सवाल में दूसरा पार्ट है, उसको पढ़ के देखिए उसमें क्या बोला। उसमें बोला कि इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स डिस्क्राइब मोशन, अगर डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाएगी तो टेंशन समाप्त हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और टेंशन जब समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या इक्वेशन होगा, तो फिर से डायग्राम दिखाते हैं बिना टेंशन के। तब उस समय होगा M1 पर फोर्स लगेगा इधर और F टेंशन नहीं, और M2 पर भी फोर्स होगा इधर और F, इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा और इसका भी डाउनवर्ड होगा। और तब हो जाएगा F प्लस M2 गुना A2, F प्लस M1G बराबर M1A1। तो इनसे एक्सेलरेशन मिल जाएगा A1 और A2। यही हो गया A1 और A2। बोलिए सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा ना 27 की दिक्कत है। ठीक है, और कौन बचा 27 के बाद? 28 भी है। ठीक है, 28 देख, 28 में अट्ठाईस नंबर में पुली का अलग तरह से यूज है। ठीक है, 28 बता रहे हैं, 28 में पुली का यूज देखिए। पुली का जो यूज है वो अलग तरह से, कैसे अलग तरह से ही बताते हैं। ट्वेंटी एट में क्या है तो समझें। एक पुली में ये है, यहाँ देखिए
इसका सेंटर अब इसमें सबसे पहले सोचिए कि M1 रेस्ट में, यहाँ टेंशन भी देखिए, इस तरह से। अब M3 मोशन में, M2 भी मोशन में और M1 भी मोशन में, एक एक करके सोचे। माने कि M1 रेस्ट में, और जब M1 रेस्ट में है तब उस वक्त M2 नीचे जाएगा A से, और M3 और M2 ऊपर जा रहा है A से। अब ये भी ऊपर जाने लगा F से, ये भी नीचे उतरने लगेगा F से। तो इसका एक्सेलरेशन और बढ़ जाएगा और इसका एक्सेलरेशन घट जाएगा। हम M1 को फिक्स रखें और M3 नीचे जा रहा है A से और M2 ऊपर जा रहा है A से। अब साथ में M1 भी ऊपर जाने लगा, इसका एक्सेलरेशन होगा A प्लस F और इसका होगा A माइनस F। अब तीनों का इक्वेशन लिखेंगे, 2T माइनस M1G और ये नीचे जाएगा M3G A प्लस F। और ये हो गया A माइनस F। अब ये तीन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें हमको तीन अननोन है, F नहीं पता है, A और T। आसानी के लिए यहाँ लिखा हुआ है 2T माइनस G और यहाँ है 3G माइनस T A प्लस F और T माइनस 2G A माइनस F, यही लिखा हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे किया आता है, वो आपको आता है कि नहीं बताइए, तभी होता है। वन को
पहले हम 2 को इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 3 को 3 से, और फिर दोनों को घटा दीजिएगा तो आपको एक नया इक्वेशन आ जाएगा जो टी और एफ होगा। यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and 3 by 3, तो 6g minus 2t बराबर 6a plus 6f, और यहां से 3t 4g 6a minus 6f, 3 को किससे गुना किए 3 से, तो 3 दूनी 6। अब इन दोनों को जोड़ना नहीं है, घटाना है। ये है, ये बी है। अब इक्वेशन ए में से बी घटा दीजिए। ए में से बी घटाएंगे, घटाते हैं, आप भी घटाइए। ए में से बी घटाएंगे तो कितना आया, बराबर 6a ये कट गया, और ये हो जाएगा 12g 5t। अब इक्वेशन सी और इक्वेशन 1 को इक्वेट कीजिए। ध्यान से देखिए, सी और 1 नोट कर लीजिए, बहुत लोग बिल्कुल पहली बार बना रहे हैं। सी और 1 को इक्वेशन सी और 1 देखिए, 1 में से एफ निकाल कर सी में डाल दीजिएगा तो टेंशन मिल जाएगा। हो पाएगा? बोलिए, हो जाएगा? ये इक्वेशन सी और 1 से एफ निकालना है और टी निकालना है, और फिर इसमें रख कर ए निकल जाना। अब होगा कि नहीं बताना पड़ेगा ना बाबू। ये सी है तो सी से एफ निकाल कर 1 में रखेंगे, और तब
1 और c को सॉल्व करेंगे तब उससे निकलेगा f और t। इस c और 1 को इक्वेट कीजिएगा तो f मिलेगा और t मिलेगा, इन दोनों का वैल्यू 2 में रख दीजिएगा तो स्मॉल a मिलेगा। अभी आप ही बताएंगे ना कि हमसे होगा नहीं तो सॉल्व कर दें, तो कर देते हैं। और फिर तीनों निकालना a और f नहीं है, निकालना है f का वैल्यू, a प्लस f का वैल्यू और a माइनस f का वैल्यू, इतना निकालना है। समझे? हाँ। ठीक है, इसके बाद और कौन सा प्रॉब्लम है? नहीं होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आगे नहीं पढ़ेंगे अभी हम। और कल फिर 10:15 में टाइम देंगे, परसों से फिर 9 बजे। तो कल संडे को 10:15 में है और फिर मंडे को 9 बजे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 21। Force F बराबर V क्रॉस A is exerted on a particle in addition to force of gravity. Force F बराबर V क्रॉस A is exerted, V क्रॉस A, ये फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, पार्टिकल x में चल रहा है v स्पीड से, और फोर्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है फोर्स और v के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, इतना पक्का है। तो where v is the velocity of the particle and a is a constant horizontal vector, a horizontal है, तो a वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो f जरूर उसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट f क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, उसके हिसाब से f हमेशा v के परपेंडिकुलर, f हमेशा a के परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर जो ये हॉरिजॉन्टल है, क्वेश्चन बोला, इसका मतलब f वर्टिकल होगा, ऊपर चाहे नीचे, f ऊपर या नीचे होगा वर्टिकल में, ये कंफर्म। तो अब आगे पढ़िए। What minimum speed be projected so that it continue to move undeflected? पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए चल सके। डिफ्लेक्शन काहे होगा? ग्रेविटी के कारण, यानी ग्रेविटी बैलेंस हो सके।
ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो और बैलेंस हो सके। तो ग्रेविटी बैलेंस होने के लिए यहाँ पर फोर्स को ऊपर आना चाहिए। अब v इधर है, तो F बराबर हो जाएगा VA साइन थीटा, और ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। F बराबर VA साइन थीटा, और ये बराबर होना चाहिए mg के। तो V बराबर कितना हो गया, A साइन थीटा। तो फॉर स्मॉल वैल्यू, नहीं, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ V साइन थीटा मैक्सिमम 1 होना चाहिए, और तब V मिनिमम हो जाएगा mg/a। यही स्पीड है, इससे चलेंगे तो बैलेंस हो सकता है, और वेलोसिटी दिखाई दे रहा है किस एंगल पे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। कल भी टाइम देंगे 10 बजे, 10:15 बजे प्रॉब्लम के लिए, और मंडे को फिर आगे पढ़ाएंगे, और फिर ट्यूजडे से जैसा नॉर्मल पढ़ाई होता है वो। मंडे को ये सोमवारी है, ऑफलाइन बैच मंडे को बंद रहेगा, और कल हम शाम को भी नहीं शायद होगा। तो कल 10:15 बजे प्रॉब्लम बताने के लिए आगे बढ़िए प्रॉब्लम में जल्दी, और मंडे को फिर फ्रिक्शन से नया पढ़ेंगे। और कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो छुट्टी दें। कल 10:15 बजे प्रॉब्लम के लिए, शायद 10 बजे मानिए, 10:15 भी हो सकता है, और मंडे को फिर 9 बजे आगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे।